चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के डबरा में आयोजित एक 3 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे गहरी और प्राचीन पौराणिक कथाओं को हमारी व्यावहारिक वास्तविकता में बदला जा सकता है। ये चर्चा सिर्फ पुराने धर्म ग्रंथों के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि वे सदियों पुरानी मान्यताएं आज के हमारे आधुनिक जीवन, रोजमर्रा की चुनौतियों और व्यक्तिगत विकास को कैसे दिशा दे सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे प्रवचन का जो मुख्य मंत्र है वो बहुत ही सरल लेकिन अपने आप में बेहद शक्तिशाली है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। स्रोत के अनुसार भक्ति का ये कार्य देखने में भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन माना जाता है कि ये जीवन के सबसे गहरे और जटिल संघर्षों को सुलझाने की क्षमता रखता है। जरा सोचिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव और अनिश्चितता हावी है, वहां एक पात्र जल अर्पित करने का ये छोटा सा कर्म अनुयायियों को कितनी गहरी मनोवैज्ञानिक शांति और मानसिक स्पष्टता दे सकता है। यह एक ऐसा सूत्र है जिसने अनगिनत लोगों को निराशा के अंधेरे से निकालकर एक नई उम्मीद दी है। अब आते हैं हमारी चर्चा के पहले मुख्य भाग पर, डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ, एक जमीनी वास्तविकता। ये सब सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि इस प्रवचन की शुरुआत एक बहुत ही ठोस जमीनी हकीकत से होती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के डबरा में बने इस भव्य नवग्रह शक्तिपीठ की, जिसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 11 से 20 फरवरी तक चला। ये कोई आम मंदिर नहीं है। स्रोत बताते हैं कि यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां सभी 9 ग्रह अपने पूरे परिवारों के साथ एक ही स्थान पर विराजमान हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा समर्थित इस विशाल पहल को अयोध्या या काशी जैसी बड़ी जगहों पर बनाने के बजाय जानबूझकर डबरा जैसे छोटे शहर में बनाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार और समृद्धि आ सके। जब ऐसे बड़े मंदिर छोटे शहरों में बनते हैं तो वो सिर्फ धर्म को नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देते हैं। छोटे व्यापारियों, फूल बेचने वालों और युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत नए अवसर पैदा होते हैं। ये धर्म और सामुदायिक उत्थान का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब इस जमीनी हकीकत से थोड़ा दार्शनिक दुनिया की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला भाग है जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, समुद्र का रूपक। इंसान अपनी परिस्थितियों को कैसे देखता और समझता है, इसे एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत से समझाया गया है। आइए समुद्र के प्रति अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। एक बच्चे को देखिए जिसकी चप्पल लहरों में बह गई है। उसके मासूम मन के लिए वो विशाल समुद्र महज एक चोर है। वहीं दूसरी ओर एक मछुआरा जो उसी समुद्र से मछलियां पकड़कर अपना घर चलाता है, उसके लिए वो पालनहार है। एक दुखी माँ जिसने अपने बेटे को उन उफनती लहरों में खो दिया, उसकी नज़रों में वो समुद्र एक निर्दयी हत्यारा है। और फिर एक बूढ़ा आदमी जिसे उसी समुद्र के किनारे टहलते हुए एक कीमती मोती मिल जाता है, उसके लिए वो समुद्र महान है ना कमाल की बात। ये बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करता है कि कैसे एक ही चीज़, एक ही परिस्थिति को हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों और स्वार्थ के आधार पर बिल्कुल अलग तरीके से आंकते हैं। लेकिन इन सबसे परे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्र को लोगों की इन रायों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक विशाल लहर आती है और तट की रेत पर लिखी हुई हर अच्छी या बुरी राय को पल भर में मिटा देती है। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें, विशेषकर इस सोशल मीडिया के युग में जहां हर कोई जज करने में लगा है, तो ये ज्ञान बहुत काम का लगता है। जब भी कोई इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है या आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो समाज अक्सर आलोचना करता है या मजाक उड़ाता है। लेकिन सच्ची एकाग्रता का मतलब है समुद्र की तरह विशाल और स्थिर होना। समाज के अस्थायी फैसलों और रायों को नजरअंदाज करके पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत विकास और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही असली लक्ष्य है। अब हम पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही रोचक पहलू की तरफ चलते हैं। यह हिस्सा है कनक दानव और मंगलदेव, एक पौराणिक युद्ध। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के पृष्ठ 721 का संदर्भ देते हुए स्रोत एक गहरे ब्रह्मांडीय संघर्ष को सामने लाता है। यहाँ कनक दानव सिर्फ कोई काल्पनिक राक्षस नहीं है, बल्कि वह पर्यावरणीय विनाश और मानवीय लालच का एकदम सटीक प्रतीक है। जो लोग बेवजह जमीन खोदते हैं, पानी में पत्थर फेंककर उसे दूषित करते हैं या संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करते हैं, वे अनजाने में इसी दानवी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। इसके ठीक विपरीत हैं भगवान शिव, जो प्रकृति के सच्चे रक्षक हैं। वे विनाश में नहीं, बल्कि रचनात्मक ऊर्जा के निर्माण और पर्यावरण के सद्भाव में विश्वास रखते हैं। यह प्राचीन तुलना आज के जलवायु परिवर्तन वाले दौर में बिल्कुल सटीक बैठती है।
यह अराजकता और सद्भाव के बीच हमेशा चलने वाले उस संघर्ष को दर्शाती है जो आज भी जारी है। और यहीं से एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल उठता है। अगर ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का ये सारा खेल चल रहा है, तो इन ग्रहों की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई? विशेष रूप से मंगल ग्रह, जिसे ज्योतिष और पुराणों में इतनी अहमियत दी गई है, यानी 9 ग्रहों के सेनापति का जन्म कैसे हुआ? चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा को जानते हैं। ब्रह्मांडीय ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान शिव और अंधकासुर नामक एक भयंकर राक्षस के बीच महायुद्ध हुआ। युद्ध इतना प्रलयंकारी था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। उस घोर संघर्ष के दौरान भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक लाल चमकती हुई बूंद छलककर सीधे धरती पर आ गिरी। और क्या हुआ पता है? उस प्रचंड ऊर्जा वाली बूंद के धरती से टकराते ही एक अत्यंत तेज और लाल रंग के बालक का जन्म हुआ, जिसे नाम दिया गया मंगल। भगवान शिव ने उस तेजस्वी बालक को अपना आशीर्वाद दिया और उसे संपूर्ण 9 ग्रहों का सेनापति घोषित कर दिया। यही कारण है कि मंगल को अंगारेश्वर महादेव के रूप में भी पूजा जाता है। मंगल कोई सामान्य ग्रह नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर शिव की उस उग्र और संघर्षशील ऊर्जा का साक्षात स्वरूप है, जिसे डबरा के इस नए नवग्रह मंदिर में भी स्थापित किया गया है। इस पौराणिक कथा को समझने के बाद आइए देखते हैं कि इसे आज के समय में कैसे लागू किया जा सकता है। हमारा अगला विषय है पूजा की विधियां और ग्रीन शिवरात्रि, पौराणिक कथाओं और कर्म का मिलन। ग्रीन शिवरात्रि का यह विचार प्राचीन ज्ञान का एक बहुत ही शानदार और आधुनिक रूप है। 15 मार्च को शुरू की गई ये पहल केवल एक आध्यात्मिक पूजा या कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आज के कनक दानवों यानी पर्यावरण विनाश और प्रदूषण से लड़ने के लिए एक सीधा और सक्रिय प्रयास है। इसमें जल चढ़ाने की प्राचीन आस्था को सीधे तौर पर एक बेल का पेड़ लगाने और प्रकृति को बचाने से जोड़ दिया गया है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों की चार दीवारी के भीतर नहीं होती, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया को संवारने में भी दिखनी चाहिए। ये भगवान शिव के प्रकृति प्रेमी स्वरूप से पूरी तरह मेल खाता है। स्कंद पुराण के आधार पर अलग अलग तरह की जीवन समस्याओं के लिए विशिष्ट सामग्रियों से बने शिवलिंग की पूजा का बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है। जैसे कि जो लोग दिन रात अथक मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी बार बार असफलता का मुंह देखते हैं, उनके लिए लाल मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा को कारगर बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ इंद्र, कुबेर और लक्ष्मी जैसी दैवीय शक्तियां अपार धन और समृद्धि पाने के लिए मक्खन के शिवलिंग की पूजा करती हैं। और सबसे अहम बात, जो लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं यहाँ तक कि ट्यूमर या गठान जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए सूखे बेल के पेड़ की लकड़ी के चंदन से बने शिवलिंग की पूजा का विधान है। हालांकि यहाँ स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह भी देता है कि चिकित्सा विज्ञान को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को भगवान का रूप मानकर पहले उचित इलाज करवाना चाहिए और साथ में मानसिक बल के लिए इन आध्यात्मिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। और जिन लोगों को अपने व्यापार में या विवाह के मामले में लगातार भारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए एक अत्यंत विशिष्ट अनुष्ठान का उल्लेख किया गया है। ये उपाय तब किया जाता है जब कोई मंगलवार किसी चतुर्थी तिथि के साथ मेल खाता हो। अनुष्ठान की सटीकता यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। लाल चावल का सिर्फ एक दाना और सफ़ेद चावल का एक दाना लें और साथ में एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल तैयार करें। इन सबको शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद एक साथ 2 लोटे जल शिवलिंग पर चढ़ाना होता है। माना जाता है कि यह विशिष्ट प्रक्रिया सीधे तौर पर मंगल देव और भगवान शिव की संयुक्त कृपा को जागृत करने का एक अत्यंत शक्तिशाली तरीका है। अब वापस लौटते हैं जमीनी हकीकत पर। इस चर्चा का अंतिम मुख्य भाग है शिव की कृपा के प्रत्यक्ष प्रमाण, आस्था की सफलता की कहानियां। यहाँ स्रोत इन शिक्षाओं को केवल हवाई दार्शनिक बातों की तरह नहीं, बल्कि आस्था के ठोस और भावुक डेटा पॉइंट्स की तरह पेश करता है। प्रवचन के दौरान मंच से कुछ ऐसे अनुयायियों के वास्तविक पत्र पढ़े गए जिन्होंने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा था। ग्वालियर की उषा शिंदे की कहानी ही ले लीजिए, जिनकी पोती भयानक कैंसर से पीड़ित थी। गहन चिकित्सा के साथ साथ अटूट आस्था के तालमेल से वह बच्ची कैंसर से पूरी तरह मुक्त हो गई। या फिर अर्चना राठौर का संघर्ष, जो 15 साल से निसंतान थी। कई IVF उपचार विफल हो चुके थे, लेकिन अंततः उन्होंने सफलतापूर्वक गर्भधारण किया और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ऐसे ही जालौन की सुमन का बेटा लंबे समय से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, जिसे अंततः सरकारी कृषि विभाग में नौकरी मिल गई। और डबरा की ही आरती, जो 2013 से लगातार शिक्षक की परीक्षा में असफल हो रही थी, कथा और आस्था से जुड़ने के बाद सरकारी शिक्षक बन गई।
ये सारी कहानियां इस बात का जीता जागता प्रमाण हैं कि कैसे गहरी पीड़ा और संघर्ष मजबूत विश्वास के माध्यम से चमत्कारी परिणामों में बदल सकते हैं। इस विशाल आध्यात्मिक और व्यवहारिक यात्रा के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। जब ईश्वर की कृपा इतनी विशाल, असीमित और जीवन बदलने वाली हो सकती है, तो सच्ची एकाग्रता का अंतिम ध्येय क्या होना चाहिए? जब कोई पूरे मन और सच्ची आस्था के साथ भक्ति में बैठता है, तो क्या उसे केवल क्षणिक भौतिक चीजों और सांसारिक सफलताओं की कामना करनी चाहिए, या फिर सिर्फ उस सर्वोच्च ईश्वर की निस्वार्थ कृपा की? ये सोचने वाली बात है ना? इसी गहरे मंथन और प्रश्न के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।